नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, सह आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर। आप सभी का इस वीडियो चैनल में स्वागत है। आज का ये लेक्चर मेरा बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है। आज का टॉपिक है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण किसे कहा जाता है? पर्यवेक्षण परि प्लस वीक्षण दो शब्दों से मिलकर के बना है। परि मतलब दूसरा और वीक्षण और दूसरे के कार्यों को देखने की श्रेष्ठ शक्ति। और जैसा कि जॉन टेरी ने अपनी परिभाषा में कहा है कि पर्यवेक्षण उद्देश्य प्राप्ति के क्रम में कर्मचारियों के प्रयासों तथा संगठनात्मक संसाधनों का मार्गदर्शन एवं निर्देशन करना है। और इसी को परिभाषित करते हुए हेनरी रैनिंग ने भी कहा है कि पर्यवेक्षण दूसरे के कार्यों का सत्ता के सहयोग से निर्देशन है। अर्थात मेरा यहाँ पे बताने का जो अभिप्राय है वो ये है कि जो पर्यवेक्षण है दूसरे के कार्यों को देखने की एक कला है। ये सकारात्मक पर्यवेक्षण भी हो सकता है, नकारात्मक पर्यवेक्षण भी हो सकता है। सामान्यतः दो प्रकार के पर्यवेक्षण होते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। सकारात्मक पर्यवेक्षण वो पर्यवेक्षण होता है जिसमें अपने अधीनस्थों के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है और यदि अधीनस्थों के द्वारा कोई त्रुटि की जा रही है तो उसे जल्लित करना नहीं, उसे बेइज्जती उसकी इंसल्ट करना नहीं, बल्कि उसे कार्य का सही तरीका बताना है, जिससे कि आगे से वो कार्यों में गलती ना करे बल्कि अपने कार्यों को अच्छी तरह से संपन्न कर सके। दूसरा पर्यवेक्षण होता है नकारात्मक पर्यवेक्षण। नकारात्मक पर्यवेक्षण से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि कोई अधीनस्थ कर्मचारी कार्य ठीक से नहीं कर रहा है तो उसे उसके लिए दंडित किया जाए। ये दोनों ही प्रकार हैं पर्यवेक्षण के। और इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रकार भी हैं। सामान्य रूप से तो दो ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और भी पर्यवेक्षण के प्रकार हैं, जिसमें कह सकते हैं कि एकल पर्यवेक्षण एवं बहुल पर्यवेक्षण। एकल एवं बहुल पर्यवेक्षण का दोनों का तात्पर्य है कि एकल पर्यवेक्षण में सिर्फ एक व्यक्ति का ही पर्यवेक्षण एक बार में किया जाता है। बहुल पर्यवेक्षण वो पर्यवेक्षण होता है जिसमें कि बहुत सारे कर्मचारियों का एक साथ पर्यवेक्षण किया जाता है। दूसरा जो पर्यवेक्षण का प्रकार और बता सकते हैं, सामान्य एवं कार्यात्मक। सामान्य जो पर्यवेक्षण होता है वो सामान्य प्रकृति के कार्यों का किया जाता है और कार्यात्मक पर्यवेक्षण कार्य विशेष को ध्यान में रखते हुए उस कार्य को देखा जाता है कि वो कार्य सही रीति से क्रियान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट कह सकते हैं कि मूलभूत एवं तकनीकी पर्यवेक्षण। मूलभूत हो जिसके कि आधार पर वो संगठन स्थापित है, उसका पर्यवेक्षण किया जाना। और तकनीकी पर्यवेक्षण तकनीकी विशेष से संबंधित होता है कि उस कार्य को संपन्न करने के लिए जो निर्धारित तकनीकी है उसको देखा जा रहा है, यानी उसका ध्यान रखा जा रहा है अथवा नहीं। इसके बाद एक पर्यवेक्षण का प्रकार आता है सूत्र पर्यवेक्षण अथवा कार्यात्मक पर्यवेक्षण। सूत्र पर्यवेक्षण संगठन की नीतियों से संबंधित होता है, निर्णयों से संबंधित होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो भी नीतियां अथवा निर्णय लिए गए हैं वो संगठन के लिए हितकर हैं अथवा नहीं, कहीं किसी प्रकार की समस्याएं तो नहीं है, कहीं जनहितों को क्रियान्वित करने में कोई समस्याएं तो नहीं आएंगी। तो सूत्र पर्यवेक्षक होते हैं जो कि मूल नीतियों से निर्णयों से संबंधित होते हैं। और कार्यात्मक पर्यवेक्षण वो होता है जो कि कार्यों से संबंधित होता है। ये देखा जाता है कि जो कार्य वास्तविक रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है वो सही है अथवा नहीं। और हमने देख लिया कि ये पर्यवेक्षण के इतने प्रकार होते हैं।
अब प्रश्न ये उठता है कि पर्यवेक्षण की आखिर कौन कौन सी तकनीकियां हैं, कौन कौन सी तरीके हैं जिसके द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हम प्रकार बता सकते हैं, माध्यम बता सकते हैं कि किस तरह से पर्यवेक्षण किया जाएगा। वो है पूर्वानुमोदन। जब कोई भी योजना बनाई जाती है, नीति बनाई जाती है, तो उसी समय सभी बिंदुओं पर विस्तृत विचार किया जाता है कि ये कार्य अथवा योजना या नीतियाँ जो भी क्रियान्वित की जानी हैं वो उचित रहेंगी या नहीं रहेंगी, किसी को सबको लाभ मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी क्रियाएं और नीतियाँ निर्मित की जाती हैं उसमें ये देखा जाता है कि न्यूनतम हानि और अधिकतम लाभ का सिद्धांत का पालन किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही जब नीतियों का, योजनाओं का निर्णय किया जाता है, बनाई जाती है, तो उसी समय पूर्वानुमोदन के समय, पूर्व प्लस अनुमोदन, मतलब जो भी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, जो भी क्रियान्वित की जाएंगी, उसका पूर्व में उसका आकलन करना कि वो उचित हैं अथवा नहीं। दूसरा ये कह सकते हैं कि सेवा का मानकीकरण। प्रत्येक संगठन को समाज सेवा का पूरा ध्यान रखना होता है, ये देखना होता है कि मानकीकरण वो सफल रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। और नेक्स्ट जो बताया कि बजटीय सीमाएं, प्रत्येक संगठन को जो भी अपनी योजनाएं और नीतियां क्रियान्वित करनी होती हैं उसमें बजट की सीमा का ध्यान रखा गया है अथवा नहीं, ये भी समय समय पर पर्यवेक्षण करके और जानकारी प्राप्त की जाती है। उसे अद्यतन बनाया जाता है जिससे कि कोई भी धनराशि सीमा से अधिक किसी मद में जो स्वीकृत धनराशि उससे अधिक व्यय न किया जाए। ये भी एक पर्यवेक्षण का तरीका है। नेक्स्ट ये देखा जाता है कि अधीनस्थ कार्मिकों की स्वीकृति, कि जो पर्यवेक्षण किया जा रहा है या जो कार्य संगठन के द्वारा किया जा रहा है उसको कर्मचारियों की स्वीकृति है या नहीं, कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से उस नीति या योजना का समर्थन करते हैं अथवा नहीं। क्योंकि जब कर्मचारी स्वयं ही उस नीति को स्वीकार नहीं करेगा तो वो दूसरों को के लिए उसको क्रियान्वित करने में भी रुचि नहीं लेगा। इसलिए जो कर्मचारी हैं, जो उनकी स्वीकृति उस नीति अथवा योजना की है अथवा नहीं, ये भी देखा जाना अनिवार्य होता है। और नेक्स्ट जो पर्यवेक्षण का तरीका होता है कि जो कार्य की प्रगति है उसका समय समय पर विश्लेषण किया जाए, उसकी जांच की जाती है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो कार्य है निर्धारित गति से आगे बढ़ रहा है अथवा नहीं, कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है। अगर समस्या आ रही है तो उस समस्या का समाधान किया जाना। और अंतिम जो हम ये कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण का क्या तरीका है, वो निरीक्षण करते हैं और ये देखते हैं कि सभी इकाइयाँ कार्य कर रही हैं अथवा नहीं कर रही हैं। तो ये दो पर्यवेक्षण के तरीके होते हैं। अब एक इसमें और बिंदु बताना चाहूँगी मैं कि जो पर्यवेक्षक होता है, पर्यवेक्षण करने वाला जो अधिकारी होता है उसको पर्यवेक्षक बोलते हैं। उसके प्रमुख जो कार्य हैं वो क्या होते हैं, उसमें सबसे पहले हम बताएंगे मूलभूत या तकनीकी कार्य। जो मूलभूत कार्य हैं उसको देखता है कि ये मूलभूत संगठन के आधारक कार्य हैं वो सही रूप से संपन्न हो रहे हैं अथवा नहीं। और जो तकनीकी कार्य हैं वो भी विशेषज्ञ लोगों के द्वारा संपन्न किया जा रहा है अथवा नहीं, उनमें कुछ समस्याएं तो नहीं आ रही हैं। दूसरा है संस्थागत अथवा वस्तुपरक कार्य। संस्था को बनाए रखने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसको संस्थागत कार्य कहते हैं। और वस्तुपरक कार्य वो कार्य होते हैं जो किसी कार्य विशेष से संबंधित होते हैं। और नेक्स्ट या लास्ट हम ये कह सकते हैं कि उसका जो एक पर्यवेक्षक है उसका ये भी कार्य होता है व्यक्तिगत एवं मानवीय। व्यक्तिगत यानी कि जो संगठन में कार्यरत कर्मचारीगण हैं वो अपने सभी कार्यों को सुचारूपूर्वक संपन्न कर रहे हैं अथवा नहीं। किसी प्रकार की अगर समस्या का सामना वो कर रहे हैं तो उन समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए जिससे कि वो कार्य निर्धारित दिशा में निर्धारित गति से अग्रसर हो सके। और दूसरा सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट भी कार्य होता है एक पर्यवेक्षक का, वो होता है मानवीय कार्य। मानवीय कार्य से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि संगठन में बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं। यदि उन कर्मचारियों की कोई व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो उन समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना और साथ ही उन समस्याओं का समाधान भी पर्यवेक्षक के द्वारा निकाला जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी संगठन जब संचालित किया जाता है तो उसमें एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, दोनों हाथ से, संगठन कर्मचारी के लिए और कर्मचारी संगठन के लिए, तभी संगठन सुचारू रूप से संचालित हो सकता है। इन्हीं शर्तों के साथ धन्यवाद।